हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेल, एग्ज़ाम्स में अभी 2-3 डेज़ ही लेफ्ट हैं और इस टाइम ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग ना स्ट्रेस में ज़्यादा हैं कि क्या होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ ऐसे हैं जिनका सिलेबस रिवीजन सब कंप्लीट हो गया, स्टिल दे आर इन स्ट्रेस। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम है अगर हम स्ट्रेस में आ गए ना तो ट्रस्ट में जो भी हमने रिवाइज़ किया है वो सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रखें उस पर बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये बहुत कॉमन चीज़ है। जिस पर्सन ने प्रिपरेशन करी है ना उसको डर लगेगा। स्ट्रेस में वही पर्सन आएगा जिसने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करी है। जिसने तैयारी नहीं करी, जो सीरियस नहीं एग्ज़ाम को लेकर, वो डरेगा भी नहीं। और अगर वो डर रहा है तो भाई तुम सबको भी पागल बना रहे हो, खुद को भी पागल बना रहे हो। ठीक है, तो एक्चुअल में जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन होता है कि हाँ, यू आर सीरियस अबाउट योर एग्ज़ाम और आपने प्रिपरेशन करी है। लास्ट टाइम पे फिर बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि हमसे अच्छा कोई कैंडिडेट निकल गया तो, या हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो, सीट्स बहुत कम हैं तो उसमें हम पता नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी ओवर थिंकिंग एग्ज़ाम से पहले आ ही जाती है। और स्पेशली ये जब आती है अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ना बहुत नेचुरल होती हैं ये चीज़ें कि जब एग्ज़ाम नियर बाय होता है तो माइंड कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आता है और हमारा फोकस उस चीज़ पे नहीं होता कि हमने कितना कर लिया। हमारा फोकस बार बार उस बात पे जाता है कि हमारा कितना पोर्शन सिलेबस का रह गया है, या हम बार बार चीज़ों को भूल रहे हैं। एक बात पे ट्रस्ट कीजिएगा, अगर आपने रिवीजन प्रॉपर किया है ना, हो सकता है अभी आप एग्ज़ाम के स्ट्रेस में भूल रहे हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम से हॉल में बैठेंगे, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो थोड़ा मतलब 30 सेकेंड्स थोड़ा डीप ब्रेथ लो, सोचो। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग रिवीजन है ना, आपकी आंखों के सामने वो वर्ड्स आने लग जाते हैं अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिवीजन किया है। होती हैं ये चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा। कुछ चीज़ें अगर ऐसी होती कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कि ब्लैंक हो गए हो, कुछ नहीं करना, 30 सेकेंड्स दो अपने आप को, आराम से अपने आप को काम करो और उसके बाद जो आपको समझ में आ रहा ना वो लिख लो। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन हॉल में कि हमें सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यस, हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एमसीक्यूज़ में, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो उसमें आप बिल्कुल गेस नहीं करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आप कोशिश करना कि आप 15 में से 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। क्योंकि एक चीज़ को समझना कि एक क्वेश्चन को आप कितना भी अच्छा लिख लो, ठीक है, आपको एग्जामिनर 4 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स नहीं दे सकता। बट अगर ओवर राइटिंग की वजह से, अगर आपका या टाइम मिस मैनेज हुआ आपका, उसकी वजह से अगर आपके क्वेश्चंस छूट जाते हैं, सपोज अगर आपका एक क्वेश्चन भी छूट गया, तो आप सीधे सीधे आपके 4 नंबर गए। लेकिन अगर वो आपने क्वेश्चन किया, आपके पास टाइम कम था, आपके पास सिर्फ लास्ट के 2-3 मिनट्स थे और आपका एक क्वेश्चन रह रहा था या दो क्वेश्चन रह रहे थे, आप उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट छोड़ दो, आप कंक्लूजन छोड़ दो, आप बीच का पार्ट लिख दो, मेन मेन पॉइंट्स लिख दो, दोनों क्वेश्चन एटलीस्ट एक एक नंबर तो देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो 0 से तो बेटर है आधा या 1 नंबर भी मिल जाए, क्योंकि आधे आधे नंबर से भी आपको पता है बहुत सारे लोग लीड ले जाएंगे। बाकी तो देखो एग्ज़ाम पेपर कैसा आता है एग्ज़ाम में, और कितना टफ आता है, कैलकुलेटिव आता है, क्या लेंदी, कितना लेंदी आएगा, ये नहीं पता। तो कुछ चीज़ें हम वहीं जाके ऑन द स्पॉट ही हम डिसाइड कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट अपने माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर रखें कि हाँ, हमें कोशिश करनी है कि हम पूरा पेपर अटैम्प्ट करके लाएं, स्पेशली डिस्क्रिप्टिव का। ठीक है, तो अभी अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए आप ये कर सकते हो कि कोई भी एक ब्लैंक पेज उठाओ और उस पर रैंडम जो भी आपको फार्मूलाज, लाइक आपका मैथ्स है, साइंस है, या जो भी सब्जेक्ट है, जो भी चीज़ें आपको याद आ रही है उसको लिखते जाओ सीक्वेंस में। आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, आपको याद है चीज़ें। जो स्ट्रेस है वो अननेसेसरी का स्ट्रेस है। और अभी जो भी 3-4 दिन बचे हैं उसमें बस रैंडम अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहो। बार बार जिन टॉपिक्स पे आपको डर लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आप बार बार भूल रहे हो, उनको बार बार रिवाइज कर लो। नया टॉपिक मत पढ़ना, और थोड़ा थोड़ा सुबह शाम मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, 5 to 10 मिनट्स, और अपने आप को पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव अफर्मेशंस दो कि नहीं, आपको सब याद है। तो क्योंकि कहते हैं दिमाग बेवकूफ़ होता है, वो हमें बेवकूफ़ बनाए उससे पहले हम उसको कंट्रोल करके अपने अंडर कंट्रोल ले लेते हैं। तो उसको पागल बना के रखो, उसको पॉजिटिव करके रखो, वो हमें नेगेटिव ना कर सके, वो हमारा दिमाग हमें ना चलाए, वो हमारे ऊपर कंट्रोल ना करे। सो बेटर है उसको पॉजिटिव बोलो कि नहीं, तुम्हें सब आता है, तुम बहुत अच्छा करोगे। ऐसे से कुछ भी अच्छा अच्छा बोलो अपने बारे में। ठीक है, तो जब आप अपने बारे में अच्छा बोलोगे ना, तो आपको खुद अपने आप अच्छा फील होगा और आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा डेफिनेटली। क्योंकि मेरे साथ भी अब ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, मुझे भी स्ट्रेस हो रहा है, बार बार डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जुनून बना लेते हैं ना, तो फिर डर लगता है। हम उसको पाने की खुशी से ज़्यादा हम उसको खोने के डर से पहले डर जाते हैं, जबकि वो हमारी चीज़ है नहीं।
खोएंगे तो हम तब ना जब वो कोई चीज़ हमारी हो, हमने हासिल कर ली हो। अभी तो हमारी है भी नहीं। और वीडियो को एंड करते हैं, एक लाइन बोलूँगी, अगर आप डेस्टिनी में बिलीव करते हो तो मैं ये नहीं कहती कि ब्लाइंड ट्रस्ट करो कि डेस्टिनी ही सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क के साथ डेस्टिनी या फिर डेस्टिनी के साथ हार्ड वर्क, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अकेले हार्ड वर्क से भी कई बार चीज़ें निकल जाती हैं हाथ से, और सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे वाले लोगों को भी अक्सर कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो एक ही बात कहूँगी कि अगर आपकी किस्मत में होगी ये नौकरी तो कोई आपसे छीन नहीं सकता, और अगर किस्मत में नहीं है तो मेरे को अक्सर एक बात याद आती है कि कोई चीज़ आपकी हथेली को छूते हुए निकल जाएगी और आप मुट्ठी बंद भी नहीं कर पाओगे। तो जो आपकी किस्मत में है, अगर ये EMRS की पोस्ट आपके नाम लिखी गई है तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। भले ही कट ऑफ डाउन चली जाए, आप एग्ज़ाम में एकदम से अच्छा कॉन्फिडेंटली आप अटैम्प्ट कर लो एग्ज़ाम को, या हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो आपने पढ़े थे, जो लास्ट मोमेंट आपने रिवाइज करे थे, वही टॉपिक्स आ जाएं, कुछ भी होगा। अगर आपकी किस्मत में होगा ना तो आपके साथ सब पॉजिटिव पॉजिटिव होता जाएगा। हो सकता है उस लिस्ट में लास्ट नाम आपका हो, मैं ये नहीं कह रही आप टॉपर होगे, हो सकता है लास्ट नाम आपका हो, लेकिन अगर आपका क्लियर होना लिखा है तो आप होगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दें, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मेहनत हमें करनी है। मुझे भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं सोचना कि यार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो फिर यहीं बैठे हैं ना, फिर तो कुछ बात ही नहीं है। बात ये कि हो गया तो क्या करेंगे, तो लाइफ कैसी होगी। तो ये सोच के अपने आप को मोटिवेट रखो कि करना ही है, और नहीं भी होगा तो लाइफ ख़त्म नहीं हो रही, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत कुछ करेंगे। अगर एक चीज़ हाथ से निकली है इसका मतलब बहुत अच्छी चीज़ हमारा वेट कर रही है, अब हमें उसके लिए जाना है। लाइफ में हार कभी नहीं माननी, बस बात इतनी सी है। चलिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, एंड ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, एंड ऑल द बेस्ट। हम सब अच्छा ही करेंगे डेफिनेटली। बाय बाय।